नमस्कार दोस्तों अदीब, कलाकार, संगीतकार, साहित्यकार, कलमकार, सभी लोग, चाहे चित्रकार भी बीच में शामिल कर लीजिए, पेंटिंग्स करने वाले, सब लोग द डे वन जिसे आप कहते हैं, पहले दिन से ही आज़ादी के जज्बे, 200 साल की गुलामी के बाद मिली नसीब हुई आज़ादी के जज्बे के साथ पूरी तरह से बंध गए थे। और वो इतना जज्बाती, इतना भावुक क्षण था कि उसके कोई भी सेलिब्रेशन सिर्फ उसी बात पे केंद्रित होती थी, कोई भी समारोह उसी बात पे केंद्रित होता था कि आज सिवाय देश के, सिवाय राष्ट्र के और कोई भी बात हम लोग नहीं करेंगे। यहाँ तक कि 14 अगस्त की रात को जब नेहरू अपना ऐतिहासिक भाषण दे चुके थे, तो कार्यक्रम तय था कि जो सुबह होगी, उस सुबह की शुरुआत उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई से होगी। और उस्ताद को विशेष रूप से लाने के लिए, वहाँ से बनारस से लाने के लिए एक विशेष विमान की व्यवस्था की गई और उन्हें बड़े सम्मान के साथ इस अवसर के लिए लाया गया। और आज़ादी की सुबह जो है, उसकी शुरुआत बिस्मिल्लाह खां साहब की शहनाई के वादन और उन्होंने अरब राग की जो ताने छेड़ी शहनाई पर, उनसे आज़ादी की एक शुरुआत हुई। तो एक भव्य शुरुआत थी जिसने पूरे के पूरे देश को, भारत को अपनी ऊर्जा में, अपनी एनर्जी में बांध लिया था। और जिन लोगों को संगीत की पहचान है, वो उन लोगों का ये कहना है कि उस दिन उस्ताद ने जिस समर्पित भाव से वो राग बजाया कहना पड़ेगा, क्योंकि शहनाई पर तो गाया नहीं जा सकता, शहनाई पर तो धुनें निकलती हैं। जिस तरह से उन्होंने शहनाई की धुनों में उस राग को ढाला, वो अद्भुत था। और लोगों के जहन में आज तक उसकी चर्चा जो है, उसके स्वर जो हैं, उस शहनाई का जो वादन है, उसका एक एक राग अब तक जहन में ज़िंदा भी है और गूंज रहा है। 75 साल के बाद भी किसी भी राग का गूंजते रहना, ये एक अजब किस्सा है। बहरहाल इसके कारण भी हैं और इसके ठोस कारण हैं। ये मान के चलना चाहिए कि ये जो, अगर समय की दीवार पर ये इबारत लिखी गई है रागों की शक्ल में, तो वो समझ जाना चाहिए कि इसमें दोनों चीज़ों का कमाल है, महान संगीतकार का भी, और दूसरा जो कमाल है उस लम्हे का भी, जिस लम्हे को इस तरह से जीने का प्रयास किया गया और पहलकदमी की गई। और यह सिलसिला सिर्फ वहाँ तक नहीं चला, वहीं बनारस से उस दिन के लिए विशेष रूप से साधु संतों का एक टोला, जिसमें बहुत सारे लोग वे भी थे, ऐसे भी थे जो समर्पित भाव से इस देश की स्वाधीनता के लिए संघर्ष कर रहे थे। और भले ही वो सन्यास की उम्र तक पहुंच चुके थे, लेकिन उन्होंने संघर्ष का जो था दामन नहीं छोड़ा था। और वो लोग इस मौके पर एक दिन पहले ही दिल्ली पहुँचे अपने विशेष संसाधनों के द्वारा, और सीधे वो उन्हें ले जाया गया उनके आग्रह के अनुसार प्रधानमंत्री नेहरू के तत्कालीन जो उनका निवास था, तीन मूर्ति भवन, तो बाद में वो शिफ्ट हुए, तो उनको उस निवास पर ले जाया गया। उस निवास पर जाकर उन्होंने पूरी तरह से नास्तिक अपने आप को घोषित करने वाले नेहरू के माथे पर त्रिपुंड का तिलक भी लगाया, उन्हें पीत वस्त्र भी धारण करवाया, उनको जनेऊ भी पहनाया गया और पूरी तरह से उनको आरती की मुद्रा में उनको खड़ा किया गया कि महाराज, अब तो इस वक्त समय की, और आप ईश्वर को मानते हैं या नहीं मानते, लेकिन इस क्षण की आरती तो आपको उतारनी ही पड़ेगी। और नेहरू ने बड़े भावाद्रेक से, बड़े भावुक शैली में वो सब किया जो उन्होंने कहा। ये बात अलग है कि जब वो संत जो है, जो ही उस आवाज़ से बाहर निकले, तो ही नेहरू को तत्काल जल्दबाजी में सारा कुछ माथा साफ करना पड़ा, क्योंकि वो मूल रूप से आस्तिक नहीं थे। चलिए, ये बात यहाँ बहस का मुद्दा नहीं है कि वो क्या थे, लेकिन उस पल उनका भी ये साहस नहीं था कि वो ऐसे भावनाओं में डूबे हुए
किसी भी तरह के लोगों का तिरस्कार कर सकें या इनकार कर सकें। तो उन्होंने उस बात को स्वीकार किया और जो जो उन्हें कहा गया उन साधु संतों के द्वारा उसका उन्होंने पालन किया। उन्हें रुद्राक्ष की माला भी पहनाई गई तो उन्होंने उसको भी बिल्कुल सर झुकाकर सम्मान के साथ पहना और उनके जाने के बाद उन्होंने उसको उतार के रख दिया, ये बात अलग है। लेकिन एक लम्हा ऐसा होता है जिसको कोई भी व्यक्ति जिए बिना रह नहीं सकता, चाहे वो आस्तिक हो या फिर नास्तिक। शुक्रिया।